वर्धमानाय निर्धूतकलिं त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो नियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसविशाहुणं। पूरी पंचकमेष्टि भगवान की जय, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, मूलनाय की गया शल्लभ भगवान की जय, वर्तमान शासनायक श्री परमहंस स्वामी की जय, आचार्य भगवान श्री समंत स्वामी महाराज की जय, आचार्य भगवान गुरु श्री विश्वेश्वर जी महाराज की जय, प्रसम सागर जी महाराज की जय, वासंग जिंबाड़ी माता की महाराज की जय, संत की जय। हम सभी अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में राजते और उनकी पीयूष में पावन दिशा जो जीव मार्ग का कल्याण करने वाली है, हम अनादि से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि निज आत्म प्रभुता से अन्वित है। जो जहां भ्रमण करना चाहिए, जहां निवास करना चाहिए, वहां निवास नहीं कर रहे, जहां रहना चाहिए वहां नहीं रह पा रहे हैं। परद्रव्यों में ही सुख जाना है, परद्रव्यों में ही सुख माना है। इसलिए आज तक वस्तु स्वरूप को समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, ये 5 पाप है। ये 5 पाप है। ये 5 पापों की वृत्ति तभी तक है जब तक निज सुख का बोध है। इन 5 पापों में प्रवृत्ति तब तक है जब तक निःसुख का बोध नहीं। जिस दिन निःसुख का बोध जागृत हो जाएगा, 5 पाप नहीं कर सकते। 5 पाप नहीं कर सकते। 5 पाप तभी चल रहे हैं क्योंकि ये 5 पाप दुखभूत हैं। चारों कषाय दुखभूत हैं। पर में सुख की चाह ही दुखभूत है। पर में सुख की चाह ही दुखभूत है। पर से हमने सुख की कामना अनादि से की। पर से सुख की चाहना अनादि से की, पर सुखी हो गए, पर सुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा जो श्रद्धा है, जो हमारी वृत्ति है, वो उचित नहीं है, सम्यक नहीं है। यदि वृत्ति सम्यक होती तो नियम से हम सुखी हो गए। क्या विचित्रताएं हैं। जो मल का पिंड जिन अंगों को कहने से शर्म आती है, उन वहां भी व्यक्ति कीड़ा करके आनंद देखता है। वहां भी नरेंद्र भाई कीड़ा करके आनंद की अनुभूति देखता है, क्योंकि निजाम भाव से शून्य है, अपने आनंद से शून्य है। मल को सेवन करके, विष का पान करके सुखी होना चाह रहा है। विष का पान करके सुखी होना चाह रहा है। जो विषभूत निज द्रव्य है, निज आत्म द्रव्य है, अनंत ज्ञान का पिंड है, निज आत्मा, उसकी ओर दृष्टि नहीं है दृष्टि। क्योंकि हमने सुख पर वस्तु नहीं माना,
पर वस्तु नहीं माना हुआ है। श्वान पर वस्तु नहीं माना है। निज की गंध कभी तक आई नहीं, निज की गंध आई नहीं, पर गंध को ही हमने सुगंध माना है। मल की गंध को ही सुगंध माना है, इसलिए निज गंध को आज तक नहीं समझ पाए। दो मित्र थे, या कहो दो सहेलियां थी। एक थी राजकुमारी और एक थी मछुआरी। एक थी राजकुमारी, एक थी मछुआरी। तब दोस्ती हो गई, दोनों की मित्रता हो गई। तो राजकुमारी सोचती है ये कहां पड़ी रहती है, कहां रहती है ये, कहां मछलियों का व्यापार, कितनी इसके घर में जाओ भी कितनी गंध आती है। पर मित्र हैं, जाते हैं पर गंध तो वही आएगी। तो वो सोचती है एक बार इसको जो है अपने महलों का, जिस शहर में हम निवास करते हैं उसका भी एक बार इसको जो है दिखा दें। इसको भी दिखा दें सुगंधी कुछ होती है, सुगंधी क्या होती है इसको एहसास करा दें। ये तो दुर्गंधी में रहती है। तो राजकुमारी एक दिन अपनी मित्र से कहती है कि भाई एक काम करो, आज हमारे घर में निवास विश्राम करना है, आज आपको हमारे साथ विश्राम करना है। वो कहती ठीक है। अब राजकुमारी के घर पर जाती है कौन जाती है? जो मछुआरा पकड़ने वाले की बेटी थी, पहुंचती है। सुगंधित भवन, चारों ओर पुष्प की शैया लगी थी, इत्र सुगंधित पदार्थ जो है चारों ओर बिखरे पड़े थे, सुगंध थी महक। सारे नौकर चाकर आदेश की प्रतीक्षा में रत थे। आदेश ही अपने परम सौभाग्य मानते, ऐसे सारे जो है कर्मचारी नियुक्त थे। वहां जो है वो युवती पहुंची अपनी सहेली के साथ, राजकुमारी के साथ पहुंचती है, उसका यथार्थ सत्कार भी करती है। अब विश्राम का समय होता है तो कहती चलो भाई अब विश्राम का समय हो गया। विश्राम के लिए दोनों अपने अपने जो है अपने शयन आसन पर विश्राम करते हैं। पर जो मछुआरे की बेटी थी उसको नींद नहीं आ रही, उसको नींद नहीं आ रही। बहुत समय हो गया, नींद नहीं आ रही। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे, नींद ही नहीं आ रही। बेचैन परेशान तड़प रही थी, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। राजकुमारी की आंख खुलती है, वो देखती है क्या है, अभी तक सोई नहीं है, अभी तक सोई नहीं है। कहती भाई बहन क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही? वो कहती है अरे यार बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। राजकुमारी सोचती है यहां दुर्गंध, तो वो देखती चारों भैया गई, कोई जीव तो नहीं मर गया, कोई ऐसा कुछ हो गया हो इसलिए गंध आ रही है, निद्रा नहीं आ रही है। वो देखती चारों ओर, शेफों से कहती भाई देखो खोजो। दासियां देखती है, भाई कहीं दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता। पर उसके रही हमें तो नहीं आ रही, दुर्गंध आ रही है। अब काफी देर हो गई, वो कहती है फिर धीरे से आप एक काम करो, जो हमारी टोकनी थी, जो साथ लेके आए थे उसको हमारे पास रख दो, उसको हमारे पास ले आओ, उसको पास ले आओ। पास में आती है तो उसको नींद आ जाती है। वही जो गंध ऐसे ही भोगियों की दशा है, भोगियों की दशा है। सास के श्रवण में, प्रभु की भक्ति में मन नहीं लगता, आराधना में मन नहीं लगता, क्योंकि सुगंधी तो मन में किसकी बसी है? विषयों की। किसकी बसी है? विषयों की। मछली पकड़ने वाले की भी सुगंधी किसकी बसी थी? गंध किसकी बसी थी? अरे दुर्गंध को भी सुगंधी लग रही थी, और
और सुगंधी भी दुर्गंध लगी। ये क्या है? ये आसक्ति है, मोह की निद्रा है। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, 5 पापों की बात कर रहे हैं। हिंसालित चौरेभ्यो मैथुन सेवा प्रज्ञाभ्याम चा पाप प्रणाली काबो वृद्धि संकष्टा। ये हो क्या था? उसके बाद गिरहणाम त्रेधा त्रिष्ठतु येणु गुरु शिक्षा प्राप्तम चरणम पंचयुक्ति चतुर्वेदम यथाशं माख्यातम। अब चारित्र कल 2 प्रकार का होता है चारित्र। कौन कौन सा? सकल चारित्र और विकल चारित्र या एक देश चारित्र। तो यहाँ विकल चारित्र, एक देश चारित्र की बात कर रहे हैं। एक देश चारित्र किस प्रकार का होता है? तो कह रहे गिरहणाम जो ग्रस्त होते हैं उनके 3 प्रकार का होता है। एक अनुव्रत, दूसरा गुणव्रत, तीसरा शिक्षाव्रत। इस प्रकार के 12 प्रकार का चारित्र। अनुव्रतु गिरहणाम तेरह तिष्ठत येणु गुण शिक्षा प्राप्तम चरणम पंचयुक्ति चतुर्वेदम त्रम यथाशाख्यातम। ये अनुव्रत 5 प्रकार के, गुणव्रत 3 प्रकार के और शिक्षाव्रत 4 प्रकार। इस प्रकार के 12 प्रकार का चारित्र होता है। अब क्रम से सबकी एक व्याख्या करेंगे। 5 अनुव्रत क्या होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इनका एक देश क्या करना, ये क्या है? पंचानुव्रत। इसके बाद 3 गुणव्रत, उसके बाद 4 सामायिक। ऐसे जो है 12 प्रकार के व्रतों का क्रम से चर्चा करेंगे। तो यहां अब जो आपका अनुव्रत है उसका स्वरूप क्या है? उसके कह प्राणातिपात व्रत व्यवहारास्ते कामोक्षेभ्या स्थूल्यभ्य पापेभ्यो विप्रमणव्रतम भवति। अनुव्रत क्या है? प्राणातिपात मतलब जीवों की प्रार्थना करना, जीवों को कष्ट देना, हिंसा। व्यतिरिक्त व्यवहार मतलब झूठ बोलना, स्ते चोरी करना, काम मतलब अभ्रम, कुशील, मूर्छा, परिग्रह, स्थूल पाप। इन 5 पापों से स्थूल रूप से विप्रमण मतलब उनसे दूर करना, उनमें रमण न करना, ये अनुव्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका एक देश त्याग क्या है? अनुव्रत है। अनुव्रत है। आत्मा का स्वभाव निज आत्म स्वरूप में रमण करना है, वही उसका आनंद है। आत्मा एक समय भी दुख नहीं चाहती, दुखित नहीं होना चाहती, पर जिस सुख को हमने सुख माना है वो दुख से सहती है। जिस प्रसाद से तलवार की धार पर लगा हुआ गुड़, तलवार की धार पर लगा हुआ मिष्ठान क्या करेगा? मीठा तो होगा पर जीभ भी काट देगा। संसार के सुख मीठे तो हैं पर दुख के देने वाले हैं। पर आत्मानंद जो है परम सुखभूत है, मिश्री के समान। मिश्री को आप किसी भी तरफ से खाओ कैसी लगेगी? सब तरफ से चारों ओर से मीठी होती है। ऐसी जो आत्मानंद है वो संपूर्ण रूप से सुखभूत है। संसार के सुख दुखभूत है। इसलिए इन सब संसार के सुखों से निवृत्ति करके निश्चुख की ओर ही दृष्टिपात करें। वही हमारे आनंद को, वही हमारे संसार के दुखों को निवृत्ति का कारण होगा। इन भावनाओं के साथ आचार्य महाराज की